मित्रों, जय श्री श्याम। तो आज हम मिलवाते हैं आप लोगों को अपने लड्डू बाबू से। और ये रहे हमारे लड्डू बाबू और ये रहे हमारे छोटू बाबू। तो अभी हम इनको खिलाएंगे पंचामृत का भोग, क्योंकि भगवान को दिन में ना एक बार पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। इनको दूध, दही, घी, माखन, मिश्री सब कुछ अति प्रिय है। तो दिन में एक बार इनको जरूर खिलाएं। दूध, दही, घी, माखन, मिश्री से बना हुआ कुछ भी जरूर खिलाएं। तो हम खिलाएंगे अभी इनको पंचामृत। और देखो कैसे देख रहे हैं लाला, मतलब इतनी जल्दी पड़ी है लाला को, है ना, पंचामृत खाने की। अभी खाएगा मेरा लाला, पंचामृत खाएगा मेरा बाबू। और ये देखिए हमारे घर में 5 विग्रह हैं ये। तो ये रहे हमारे बिहारी जी, और ये रहे हमारे गिरधर बाबू, और ये रहे हमारे छोटू बाबू, और ये रहे हमारे लड्डू बाबू। तो इन्होंने दिन में नहीं, अभी थोड़ी देर पहले खाए थे इन्होंने आम। और अब हम खिलाएंगे इनको पंचामृत। तो खिलाते हैं हम बाबू को पंचामृत। और बिना तुलसी का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो इसमें तुलसी डाल दी है। तो ये मेरा बच्चा खा लेगा। ये लो लाला मेरा खाएगा, छोटा शाय। राधे 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 राधे, प्यार से खाएगा मेरा बाबू राधे राधे करके। बाबा ने खा लिया है पंचामृत को, पा लिया है। और अच्छा लगा ना बाबू, अच्छा लगा ना सोना, बता दो जल्दी से। ये देखो कितने खुश हो रहे हैं, मतलब अच्छा लगा। तो मित्रों, जब आप ना भगवान के बहुत ही करीब में पहुंच जाते हैं, जब आपकी आत्मा ईश्वर में लग जाती है, तो आपको अनेकों अनुभव होते हैं। और भगवान तो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपका साथ देते हैं। क्योंकि सांस भी ले रहे हैं हम अगर, तो ये ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर की ही मर्जी से हम सांस ले रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, तो हमारी सांस और हमारा शरीर दोनों ही अलग हो जाते हैं। मतलब आत्मा और शरीर का कनेक्शन टूट जाता है। तो हम जो सांस भी ले रहे हैं वो हम इन्हीं की मर्जी से ले रहे हैं। लेकिन जब हमें एहसास होता है तो हम इन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। तो ऐसे ही हम आप लोगों के साथ में एक घटना अपनी शेयर करते हैं। और अगर आप लोगों के पास में भी कोई ऐसी घटना है, क्योंकि आप लोगों को भी अनेकों अनुभव होते रहते होंगे, तो अगर कोई घटना है आप लोगों के पास में ऐसी, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम आप लोगों की घटना भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम आप लोगों को अपनी घटना सुनाते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले हम आगरा गए हुए थे। और वहाँ से वापसी में हमारी ट्रेन थी सुबह 6:30 बजे की, जो कि हमारी ट्रेन छूट चुकी थी। सुबह 6:30 बजे हमको स्टेशन पहुंचना था किसी भी तरीके से, लेकिन हम सुबह 6:30 बजे नहीं पहुंच पाए। 2 मिनट लेट हो जाने में मेरी ट्रेन वहां से निकल चुकी थी और हमको वापस आना था वहां से कानपुर। अब मैं उसके बाद में बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद में मुझे कोई भी साधन नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, कौन सी ट्रेन से जाऊं या फिर कैसे जाऊं। और मुझे कानपुर बहुत ही अपने ऑन टाइम पहुंचना था। लेकिन इनकी लीला तो देखो आप लोग, पहले आगे आगे होता क्या है। उसके बाद में इन्होंने ऐसी लीला की कि वो आश्चर्यचकित करने वाली लीला है। 6:30 बजे की मेरी ट्रेन छूट जाती है। वहाँ मैं बैठती हूँ, परेशान होती हूँ। फिर मैं जाकर के किसी से पूछती हूँ कि कानपुर के लिए कोई ट्रेन है। तो पता चलता है कि हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस है, जो कि राजस्थान से आती है और वो आने वाली है। तो वो ट्रेन आती है 9 बजे। वैसे उसका वहाँ पे आगरा फोर्ट पे टाइम है 8:30 बजे का, लेकिन वो लेट हो गई थी और वो ट्रेन वहाँ पे आती है 9:30 बजे। तो जब 9:30 बजे ट्रेन आती है, तो फिर मैं जनरल का टिकट ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा जिस ट्रेन में रिजर्वेशन था वो तो ट्रेन मेरी छूट चुकी थी, जा चुकी थी, और रिजर्वेशन इतनी जल्दी फिर हो नहीं सकता था। तो फिर हमने जनरल टिकट लिया अपना, और जनरल टिकट लेकर के मैंने सोचा था कि हम स्लीपर कोच में बैठ जाएंगे और उसके बाद में हम टीटी से बात कर लेंगे। तो जैसे ही ट्रेन आई और हम अपना रिजर्वेशन कोच में बैठ गए, मतलब स्लीपर कोच में हम अपना टिकट लेकर के बैठ गए। और मैं जिस बर्थ पे, मतलब फर्स्ट बर्थ थी, जो जहाँ मैंने पूछा कि भैया क्या मैं इस पे बैठ सकती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं आप इस पे नहीं बैठ सकती, कोई बैठा हुआ है इस तरह से करके। तो थोड़ा सा मैं हताश हो गई, मुझे लगा पता नहीं ऐसा तो नहीं कि खड़े होके जाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी और मैंने किसी और से पूछा कि भैया क्या यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो उन्होंने बोला नहीं मेरी बर्थ ना ऊपर वाली है, मतलब साइड अपर बर्थ है, आप यहाँ पे बैठ जाइए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कम से कम बैठने का जुगाड़ हो गया है, आगे अब मेरे प्रभु जानेंगे, मेरे ईश्वर ही जानेंगे सब कुछ। तो हम बैठ गए वहां पर। और जैसे ही बैठते हैं, ठीक 5 से 10 मिनट बाद वहाँ पे एक कोई सीनियर टीटी आते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर हमारी ट्रेन छूट चुकी है, तो आप मेरा टिकट बना दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी आपके पास में कोच टीटी आएंगे, जो कोच के टीटी होते हैं वो आएंगे, और आप उनसे बात कर लेना, उनसे बात करके आप टिकट बनवा लेना, आप आराम से बैठिए।
उन्होंने इस तरह से आश्वासन दिया और बड़ा अच्छा लगा, मन को सुकून मिला और हम फिर बैठ गए। फिर ठीक 1 घंटे बाद या 1 से सवा घंटे बाद हमारे पास में एक लेडीज़ टीटी आती है। तो वो जब हम हमारे पास आती हैं तो मैंने उनको बोला, सीधा यही बोला कि मैम हमारी ट्रेन छूट चुकी है और आप हमारा टिकट बना दीजिए। तो उन्होंने टिकट देखा, कुछ 700 का था शायद टिकट, कुछ 700 या 750 के लगभग था टिकट। तो उन्होंने मेरा टिकट देखा और मैंने पैसे निकालने शुरू किए। तो वो बोली मुझसे कि अभी आप रहने दीजिए, हम अभी वापस आएंगे फिर आपका टिकट बनाते हैं, पहले हम थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, कम से कम इनकी जानकारी में हो गया है कि मेरे पास में सिर्फ एक जनरल का ही टिकट है, मैं स्लीपर में नहीं हूँ, मेरे पास स्लीपर का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो अब अगर कोई परेशानी होगी तो वो मुझे देख लेंगी आकर के, पूछ लेंगी आकर के, और अब मैं तसल्ली से बैठ सकती हूँ। और उन्होंने भी हमसे ये बोला कि आप आराम से बैठिए, आपको कानपुर तक जाना है तो फिर मैं आ जाऊँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है। अब हम बैठ जाते हैं बहुत आराम से। और वो जो बर्थ थी साइड लोअर वाली बर्थ, अगर आप रिजर्वेशन कराओ तो भी शायद आपका साइड लोअर बर्थ ना मिले, लेकिन वो साइड लोअर बर्थ थी और पूरी बर्थ खाली थी। तक कोई भी दूसरा पैसेंजर नहीं आया था उस बर्थ पे और मैं बहुत आराम से बैठी रही। फिर जैसे ही कानपुर आने वाला हुआ तो मैंने सोचा कि चलो हम देख लेते हैं इनको, मतलब मैडम को ढूंढ लेते हैं, कहीं भी मिलती हैं तो मैं इनसे बात कर लेती हूँ पैसे वैसे के लिए, टिकट के लिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं अब इतना ईश्वर पे भरोसा करती हूँ कि ये जो भी करते हैं ना ये बहुत अच्छा करते हैं और मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती अपने कर्मों में नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप एक पैसा भी किसी का बचाएंगे या मारेंगे ना तो आपसे वो 10 पैसे लेकर के जाएगा ही जाएगा, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर मैंने उनको देखा, ढूंढा, मतलब पूरे कोच में 1-2 कोच में मैंने देखा और मैंने वेट भी किया कानपुर में, लेकिन वो नहीं आई। तो फिर मैं मतलब वहाँ से अपना बाहर निकल करके आ गई। फिर मैं बाद में इनसे कह रही थी कि तुम्हारी लीला तो बड़ी अच्छी है भाई, बहुत निराली है। मतलब जिस बर्थ पे हम आए हैं उस बर्थ पे जो जनरल का टिकट था और जो मेरा रिजर्वेशन था मिला करके उतना ही पैसा हो रहा था। तो मैंने कहा भाई आपने पैसा तो पहले ही हमसे ले लिया, एक तो जनरल का टिकट खरीदवा करके और दूसरा रिजर्वेशन था तो उसका, लेकिन अब आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो भाई आपको ऐसी लीला करने की क्या आवश्यकता थी, आप हमें पहले ही बता देते, हमारा मन थोड़ा अशांत नहीं रहता, थोड़ा सा हमारा मन खुश हो जाता और खुशी खुशी हम यात्रा कर लेते। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से यात्रा की और उस बर्थ पे कोई भी पैसेंजर नहीं आया था, पूरी बर्थ पे हम बैठ करके आराम से तसल्ली से आए। तो दोस्तों ये होते हैं छोटे छोटे अनुभव, ये होती है इनकी लीला कि ये इस तरह से हमारा साथ देते हैं हर पल हर क्षण। और जब आप इनसे जुड़ जाते हैं ना, जब आपकी आत्मा इनसे जुड़ जाती है तब आप उस चीज़ को महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा छोटा सा अनुभव था और इसी तरह के मैं आप लोगों को बहुत सारे अनुभव अपने अपने शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों के पास कोई अनुभव है तो आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आप लोगों का भी वीडियो बनाऊँगी, अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। बोलो प्रेम से राधे राधे, मेरे लाला को बोल दो राधे राधे।